एक ऐसा इंसान जिसे लोग रियल लाइफ रैंचो के नाम से जानते हैं, आज वो ही इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि पिछले कई दिनों से वो सिर्फ पानी पे जिंदा रह के अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सोनम वांगचुक को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी? तो हाय एवरीवन, दिस इज पारुल और इस वीडियो में मैं आपको इस केस के बारे में सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिस्टर सोनम वांगचुक हैं कौन। आपने थ्री इडियट्स तो देखी होगी, रिमेंबर रैंचो? तो लोग उन्हें इस इंस्पिरेशन से भी जोड़ते हैं, बट एक्चुअली वो लद्दाख के इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, एक छोटा सा कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग मिस्टेकनली दो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोटेस्ट को मिक्स कर रहे हैं। द फर्स्ट वन वॉज द लद्दाख मूवमेंट, जहाँ पे वो लद्दाख के इन्वायरमेंट के बारे में, कल्चर के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। द करंट इशू जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है द ऑन गोइंग हंगर स्ट्राइक। अब हम सबको पता है कि इंडिया में कितनी एग्ज़ाम कंट्रोवर्सीज हो रही है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, वेदर इट इज़ नीट, वेदर इट इज़ जेई मेन, वेदर इट इज़ एसएससी, या फिर न जाने कितने सारे एग्ज़ाम में कितने सारे पेपर लीक्स हो चुके हैं। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम से पूरा टूट चुका है। तो इन्हीं चीज़ों पे सोनम सर का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड ड्यू टू दिस हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की बात भी की गई है। इनिशियली ये इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, बट ग्रेजुअली ये एक नेशनल डिस्कशन बन गया। और असली टेंशन तो तब शुरू हुई जब हंगर स्ट्राइक के 10 दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, और सोनम वांगचुक सर का वेट कम होता गया। 6 to 8 kgs उनका वेट लूज़ हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी सिचुएशन जो है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। डिबेट्स और बढ़ गई, लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस आने लगे, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सच में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं, जो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वहाँ पे रील्स बना रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि भाई ये सोनम वांगचुक है कौन, ये तो चाइना का एजेंट है। तो ये वही लोग हैं जिनको हमारे एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई इस चीज़ में अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो फिर उनका ऐसा कमेंट आता है, उनका ऐसा रिएक्शन आता है कि ये चाइना के एजेंट है। और ऐसा सिर्फ कोई एक या दो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट पे, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कुछ लीडर्स, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स जो कि इस डिबेट में सच में सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ फेम के लिए या फिर अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, सोनम वांगचुक सर से बात कर रहे हैं एंड वॉट नॉट। मैं उनसे बस यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज जब ये डिबेट इतने ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है, जब उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, जब ये इशू इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, तो सब लोगों को याद आ रही है। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इनका सपोर्ट करें। और बहुत सारे लोग आज भी हैं, बहुत सारे स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स कह लो या जो भी है, ये कहना है कि मैं इस पे क्यों बोलूँ, मैं किसी पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर या फिर जो भी ये रिफॉर्म प्रोटेस्ट चलते हैं उनके ऊपर उनका कोई कहना नहीं है। उनका कहना है कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखो, आई एम आउट ऑफ दिस। वाई? नाउ पर्सनली इन माई ओपिनियन, एजुकेशन किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। और अगर किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर अगर बार बार इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए हमें, जो भी हमारे ये इशू चल रहे हैं, इस पे उनका कोई एक्शन होना चाहिए और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह आपको ये चीज़ें करनी है, तो फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि येस, यू शुड रिज़ाइन। एंड एट द एंड मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये सिर्फ सोनम वांगचुक सर की स्टोरी नहीं है, ये हर वो स्टूडेंट की स्टोरी है जो हर साल नीट के लिए, जेई के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपना टाइम, अपनी मेहनत उस एग्ज़ाम के लिए लगाते हैं, और एंड में रिजल्ट क्या आता है? पेपर लीक या फिर सिस्टम में कोई फॉल्ट है। वाई डू वी सफ़र एवरी टाइम? और मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पर्सनल वेंजेंस नहीं है। इट्स जस्ट कि यू गेट व्हाट यू गिव। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।